हेलो गाइज, मेरा नाम स्टार और स्वागत है आपका लकी स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको क्लास 7 एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं, जो कि हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास क्लास 7 की साइंस की बुक है तो उसे निकाल लीजिए और इस चैप्टर को समझिए हमारे साथ। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इस चैप्टर को। तो चलिए बिना देरी, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आपने जाना था कि फूड जो है हर ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। फूड के बिना वो नहीं रह सकता है। अगर फूड नहीं है तो हमारा लाइफ भी नहीं है। फूड नहीं तो लाइफ नहीं, अगर फूड है तो लाइफ है। ठीक है, ये हमारा लाइफ एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखिए, यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आपने जाना था, जिस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है, ठीक है, ये जो हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन मिनरल्स जो होते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ये हमारा न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन है, ये हमारा न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे रीडिंग करते हैं। All living organisms require food. Plants can make their food themselves, but animals including humans cannot. ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड रिक्वायर करता है। अगर फूड नहीं होता है तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, फूड रिक्वायर्ड है, फूड के बिना लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद क्या है, जो प्लांट्स है हमारा, प्लांट्स वो अपना फूड खुद बना सकती है। प्लांट्स अपना फूड खुद से बना सकती है, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं बना सकते। एनिमल्स एंड ह्यूमन कैन नॉट। ठीक है, ह्यूमन नहीं बना सकता, अपने से अपना फूड नहीं बना सकता, ये हम जान सकते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमन नहीं बना सकता, प्लांट्स अपना फूड खुद से बना सकता है। किस प्रोसेस से, वो प्रोसेस हम जानेंगे आगे। तो चलिए हम आगे रीडिंग देते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। जो ह्यूमन है हमारे, वो खाना कहाँ से पाते हैं? या तो वो सीधा प्लांट्स खाते हैं, जो हर भी मतलब कि जो हम कहते हैं कि जैसे कि हम लोग पालक खाते हैं, साग खाते हैं, वो हमारा जो है धनिया खाते हैं, ये हमारा है, ये प्लांट्स है। ठीक है, और या फिर हम लोग उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, तो या हम ह्यूमंस क्या खाता है, या तो प्लांट्स खाता है, या फिर प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को खाता है। ये है दूसरा। अब हम बढ़ते हैं आगे और क्या पढ़े हम? तो अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की न्यूट्रिशन का क्या मोड है प्लांट्स में। तो अब हम वो पढ़ेंगे कि प्लांट्स में उसका क्या मोड है। तो चलिए अब देखते हैं। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, प्लांट्स अकेला ऐसा है जो हमारा फूड प्रिपेयर कर सकता है। प्लांट कैन मेक फूड देमसेल्फ। ठीक है, वो अपने से फूड बना सकता है, खुद से अपना फूड बना सकता है, जबकि हमारे एनिमल्स और कोई ह्यूमन नहीं बना सकते। ठीक है, प्लांट्स हमारे नहीं बना सकते। तो किसके मदद से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स और बाकी बहुत सी चीज़ लगते हैं। मिनरल्स के सिवाय भी सनलाइट का भी ज़रूरत पड़ता है, जो कि क्लोरोफिल देता है हमें, बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो ये जो हमारे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड है और मिनरल्स है, ये हमारे रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, जो खाने जो उसे बनाता है, जो खाना वो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, वही है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल जो होता है, ये हमारे रॉ मटेरियल हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे ये है न्यूट्रिएंट्स है, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स जो है हमारे, उससे हम अपना लाइफ प्रोसेस, लाइफ हम लोग का उसी से चलता है। लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट हम लोग उसी से कर सकते हैं। क्या हम अपने बिल्ड करते हैं, अपने बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, ये सिर्फ हमारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही है। ये ही किसी की वजह से हम बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा रिपेयर पार्ट डैमेज भी, जो हमारा डैमेज पार्ट होता है वो रिपेयर भी होता है। ठीक है, तो बस न्यूट्रिएंट्स की वजह से जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हैं उससे आपका ये होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं हम। न्यूट्रिएंट्स से ही न्यूट्रिशन ये वर्ड निकल के आता है। तो देखिए, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी।
बाय द बॉडी, ठीक है। कोई फूड अगर आप लेते हो, ठीक है, जो ये हम न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड लेते हो और आपका जो बॉडी है उसको यूटिलाइज़ करता है, यूटिलाइज़ करके उसका जो मिनरल्स यानी कि उसका जो वो है न्यूट्रिएंट्स अपने आप में समाता है और उसका है और उसके फ़ायदे लेता है न्यूट्रिएंट्स को। इसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक, देखिए ऑटोट्रॉफिक क्या है। अब ऑटोट्रॉफिक जो है हमारा ऑटोट्रॉप्स होता है और ऑटोट्रॉप जो होता है हमारा, ऑटोट्रॉफिक क्या है, देखिए ऑटो यानी हमारा होता है सेल्फ, ऑटो वहाँ पे आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और ये है हमारा सेल्फ है। ऑटोट्रॉप से जो ऑटोट्रॉफिक वे से हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स कुछ होते हैं गिने चुने, यानी कि गिने चुने क्या, बस एक ही ऑटोट्रॉप्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो है हमारा प्लांट्स जो कि खुद अपना फूड बनाता है। उसके बाद आता है हमारा हेटेरोट्रॉप, उसके बाद आता है हमारा हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या, देखिए अब हेटेरोट्रॉप्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। हेटेरो मतलब अदर होता है, हेटेरो जो का मतलब होता है वो अदर होता है। ये आपके बुक में ये भी लिखा हुआ है, अदर यानी कि दूसरे के सहायता से, वो दूसरे के सहायता से जो लिया जाए वही। तो अब ट्रॉप्स का मतलब क्या है ये बता देता हूँ मैं। ट्रॉप्स का मतलब है हमारा नॉरिशमेंट को हम लोग ट्रॉप्स कहते हैं। ये हमारा ये है, तो देख सकते हैं। तो ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला ये जो होता है सेक्शन है, ये ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ देते हैं। तो अब हमारा अगला क्या है, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है और क्या होता है। देखिए लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स है हमारा वो फूड फैक्ट्रीज है, किसका, प्लांट्स का फूड फैक्ट्रीज है, ठीक है। यही खाना बनाता है लीव्स, ठीक है। समझ लीजिए कि ये आपके घर की मम्मी है, ठीक है, प्लांट्स की मम्मी है, मम्मी घर हमारे घर की खाना बनाती है, तो लीव्स है, फूड फैक्ट्रीज है, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। जो सिंथेसिस होता है अपना फूड का वो लीव्स में ही होता है। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के लीव्स में होता है, ये अकर करता है, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये है वाटर और रॉ मटेरियल्स जो सब है, वाटर एंड मिनरल्स ये सब, कार्बन डाइऑक्साइड जो सब है, वाटर मिनरल्स जो है हमारा, जो हमारा रॉ मटेरियल है, मैंने आपको पिछली बार बताया अभी थोड़ी देर पहले, रॉ मटेरियल जो है हमारा ये रूट के थ्रू लीव्स में पहुंचाया जाता है, ठीक है। रूट हमारा इसको लीव्स में दे देता है, लीव्स में ये रूट हमारा दे देता है, जिससे हमारा लीव्स और भी उसमें अपना जो खाना बनाया जाता है वो खाना बनाने में उसकी मदद होती है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिया जाता है, हाँ तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रॉ मटेरियल है जो कि मैंने आपको बताया है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिया जाता है, मैं इसको समझाता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू बाय द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata, ठीक है। तो क्या ये कहाँ से ले आता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, ये एयर से ले आता है। कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा एयर में प्रेजेंट होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो अब ये कैसे लिया जाता है, तो लीव्स जो हमारा पत्ता है ना उसके ऊपर टाइनी पोर्स बना रहता है, ठीक है। ये पोर्स ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी के बदौलत आता है लीव्स में। और यहाँ पे ये जो टाइनी पोर्स है ये क्या कहलाते हैं, ये पोर्स जो हमारे ये कहलाते हैं स्टोमाटा के ही बदौलत हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं लीव्स में ताकि वो खाना पका सके। तो अब चलिए हम अपने अगले में चलते हैं। तो देखिए वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, ठीक है। जो ये हमारा वाटर और मिनरल्स है, वाटर एंड मिनरल्स, तो देखिए वाटर और मिनरल्स कैसे आ जाता है। वाटर और मिनरल्स जो हमारा रूट में देखिए रूट में जो होता है हमारा एक वेसल्स की तरह, लीव्स में आता है एक वेसल की तरह, पाइप्स की जैसा वो एक होता है जो रूट की तरफ से आता है, एकदम ऐसे रूट की पाइप की तरह होता है, जिससे रूट उन लोगों को भेजता है, ऐसे पाइप की तरह होता है, उसी से वो भेजता है उन लोगों को लीव्स तक भेजता है, ठीक है। तो रूट कहाँ भेजता है, उसको स्टेम में भेजता है, ब्रांचेस में भेजता है और लीव्स में भेजता है। लीव्स तो मेन होता है, लीव्स में भेजना जरूरी है ताकि वो प्लांट रह सकता है। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf.
वो एक पैथ ये पाथ या फिर कोई पैसेज बनाते हैं कि न्यूट्रिएंट्स रीच लीफ तक पहुंच जाए, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में भी इससे ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मटेरियल्स इन द प्लांट्स आप चैप्टर 11 में भी आप पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर के यहाँ इस पार्ट से और भी जानना है तो आप अपनी बुक के चैप्टर 11 हो सके तो आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए अब द लीव्स, तो देखिए द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। जो क्लोरोफिल है हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है। जो हमारा जो क्लोरोफिल है वो हमें क्या क्या चीज़ करने में मदद करता है, जो सनलाइट है, सनलाइट को ऑब्जर्व करने में हमारा क्लोरोफिल मदद करता है, ठीक है। सनलाइट कैसे आता है, सनलाइट हमारा आता है ऑब्जर्व कौन करता है, क्लोरोफिल करता है ऑब्जर्व, क्लोरोफिल हमारा ऑब्जर्व करता है सनलाइट को। इसको आप देख सकते हैं सनलाइट को कौन क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है और किसे देता है, हमारा फूड फैक्ट्री लीव्स को देता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल हमें सनलाइट कौन देता है, देखिए क्लोरोफिल किससे, सनलाइट, क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद ये जो सनलाइट है ये लीव्स तक पहुंचाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। तो चलिए अब हम आपको एक बोनस चीज़ और बता देते हैं और आज के पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। तो बोनस चीज़ हमारा, बहुत लोग कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस नहीं होने से क्या होगा, ठीक है। ये आपके बुक में आगे में दिया हुआ ही है, मैं इसको आपको फिर अगले पार्ट में बता भी दूंगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने में क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होने से लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। एक तो प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस नहीं रहने से प्लांट्स रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो एनिमल्स रहेंगे, एनिमल्स नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है। या फिर जो हमें यानी कि सब पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। अब अगर वो भी छोड़िए तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है हमारा, जो कि आप चैप्टर के आगे पढ़िएगा। तो आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल लकी स्टार क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही हमारे अगले पार्ट को देखने के लिए, और आपको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ आने वाला है। अगर कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो चलिए बाय बाय।